मुर्दाबाद, विनोद सोनकर मुर्दाबाद, विनोद सोनकर मुर्दाबाद, विनोद सोनकर मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, विनोद सोनकर माफी मांगो, विनोद सोनकर माफी मांगो। और मैं बड़े अदब के साथ, बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, भारत भूमि पर केवल खटीक ऐसी जाति है जिसने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया बल्कि सुअर पालना स्वीकार किया। क्या कोई जाति? पीएम मोदी के वीर कहां से इतना ज्ञान लाते हैं? कुछ भी, कहीं भी, कहीं पर भी तथ्यों से परे बात ऐसे कैसे कह देते हैं? कैसे कह देते हैं? और मैं बड़े अदब के साथ, बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, भारत भूमि पर केवल खटीक ऐसी जाति है जिसने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया बल्कि सुअर पालना स्वीकार किया। क्या कोई जाति? चाहे मैं अदब के साथ कहता हूँ, किसी को मेरी बात अन्यथा ना लगे। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन किए तो पठान हो गए, पंडित जी लोग धर्म परिवर्तन किए तो वहां पे सैयद हो गए, वैश्य समाज ने धर्म परिवर्तन किया तो वहां अंसारी हो गए। जरा खटीक समाज अगर धर्म परिवर्तन किए होते तो कहीं तो होते, कहीं होते क्या? इसलिए खटीकों ने धर्म नहीं परिवर्तन किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मुगलों से हजारों साल लड़ा। और जो आज चुनाव लड़ने आए हैं, इसे मुगल के वंशज है और कोई है नहीं है क्या? हाँ, इनके पीछे कौन है? अरे समाजवादी पार्टी के विषय में बताना पड़ेगा क्या? ये वीडियो कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर का है। खटीकों को हाई लेवल पर प्रेरणा के शिखर पर पहुंचाकर अदब के साथ ये बताने में लगे हैं, असल हिंदू तो खटीक समाज ही है। वीडियो में विनोद सोनकर कहते नजर आ रहे हैं कि खटीक एक ऐसी जात है जिसने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया बल्कि सुअर पालना स्वीकार किया। राजपूतों ने धर्म परिवर्तन किया तो पठान हो गए, पंडित जी लोग ने धर्म परिवर्तन किया तो वो सैयद हो गए, वैश्य समाज ने धर्म परिवर्तन किया तो अंसारी हो गए। लेकिन अगर खटीक समाज धर्म परिवर्तन किए होते तो कहीं तो होते, इसलिए खटीकों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अब सोनकर ने तो कह दिया, लेकिन ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज में नाराजगी चरम पर है। सवर समाज के सम्मान में जय परशुराम, जय परशुराम। मान्यों को इसका एहसास हुआ तो अपने दिए तर्क से इतर एक नए तर्क को जन्म दे दिया। कल अजगरा विधानसभा में मेरे एक राजनीतिक भाषण को लेके मेरे कुछ विरोधी बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कहने का आशय वो नहीं था जो लोग विरोधियों को द्वारा प्रचार किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर किसी को मेरी किसी वक्तव्य से, किसी बयान से पीड़ा हुआ है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साथियों, यहाँ पे दो बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा। एक, जो वर्तमान में ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय हैं, ये बात उनके लिए नहीं कही गई। ये बात उनके लिए कही गई जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ गए। वर्तमान में जो वैश्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, इनके पूर्वजों ने इस्लाम से संघर्ष करके अपने आप को बचाया, जिसके कारण आज हिंदू धर्म पूरी दुनिया में प्रफुल्लित हो रहा है, फल फूल रहा है। और साथ ही साथ साथियों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लाम के आक्रांताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया गया और भारत देश के बहुत सी जातियों ने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन सच ये भी है कि अनुसूचित समाज की कुछ जातियां जैसे खटीक, पासी, वाल्मीकि, जमादार, इन लोगों ने छोटा से छोटा काम करना स्वीकार किया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। खटीक और पासी सुअर पालना स्वीकार किए, वाल्मीकि और जमादार भाई
सर पे मैला ढोना स्वीकार किए, लेकिन हिंदू धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। एक बार पुनः अगर मेरी किसी बात से किसी को पीड़ा हुआ है तो मुझसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज बीजेपी सांसद विनोद सोनकर को जवाब देने के लिए बेकरार है, तैयार है। इंतजार है तो 2024 का। विनोद सोनकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विनोद सोनकर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। विनोद सोनकर माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो।